नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन मार्केट के लिए काफी उथल पुथल भरा सेशन था, जहां पर हमने काफी उठापटक आज के सेशन में देखी। निफ्टी हालांकि एक समय में 11,200 के पार पे निकला था और उसके बाद आज की स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाया, मुनावसुली हावी हुई और इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक भी दिन भर की बढ़त थाम नहीं पाया और ऊपरी स्तरों से 400 अंक नीचे बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ है। मेटल और ऑटो स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी हमने देखी। अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे तो मेटल्स में स्पेशली हमने देखा 9% तक की तेजी आज के सेशन में बनते हुए दिखी। टॉप मूवर्स भी आप देखेंगे तो हिंडाल्को 9% की तेजी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक रहा। टाटा स्टील दूसरे नंबर पर, जहां पर 7% का उछाल हमने आज के सेशन में देखा। इसके अलावा आइशर मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स में भी 3.5% से लेकर 5% की मजबूती आज के सेशन में हमने देखी है। वीकनिंग साइड पर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड स्टॉक से जहां पर 1 से 1.5% की वीकनेस थी और ये टॉप लूजर्स थे आज निफ्टी के। आज के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। संस्थागत निवेशकों की एफआईएस डीआईज ने क्या किया है, 60 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की ओर से कैश मार्केट में हुई है और डीआईज ने भी 425 करोड़ की बिकवाली की है। तो आंकड़े काफी सुस्ती भरे हैं संस्थागत निवेशकों की ओर से भी। लेकिन आज के एक्सपर्ट सजदान उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं ट्रेड बुल से। सचिन, गुड इवनिंग। पहले तो अपना आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। कल एक तेजी हमने बनते हुए देखी और आज सुस्ती, काफी उथल पुथल के साथ क्लोजिंग हुई है। कल के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं चार्ट्स को, डेटा को देखते हुए? गुड इवनिंग दीपाली जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एक रिबाउंड हुआ है 10,850 के आसपास जो स्विंग बना था और उसके बाद की जो पिछले 2 दिन की चाल है, मुझे लग रहा है एक हायर टू हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इंटैक्ट है। एंड जिस तरीके से हम पोजीशन हो रहे हैं एक्सपायरी के लिए, मुझे लग रहा है अराउंड 11,200 के आसपास कहीं जाकर ये एक्सपायरी होनी चाहिए। 11,200 के ऊपर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, क्योंकि 11,240 के आसपास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंड है। तो कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक्सपायरी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक ही होगा। बट कल के सत्र में मुझे लग रहा है सेंटर ऑफ द मोमेंटम शुड बी बैंक निफ्टी एंड जिस तरीके से फिलहाल बैंक निफ्टी प्लेस्ड है 21,550 560 एक ट्रिगर लेवल होगा कल के सत्र में, जहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड देखा जा सकता है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है ट्रेडिंग पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए एंड उसी अपॉर्चुनिटी को एक बुल कॉल स्प्रेड द्वारा पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जहाँ पर 26,100 का आपको एक कॉल बाय करना है और उसके अगेंस्ट 26,800 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है। ये कंबाइंड प्रीमियम अराउंड 74 के आसपास डिप्लॉय करने की सलाह होगी। 24 का स्टॉप लॉस होगा और 180 तक के टारगेट होंगे। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, लेवल्स भी आपको बताए हैं सचिन ने निफ्टी बैंक निफ्टी पर। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक और ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप हमें हर रोज की तरह वहां भी भेज सकते हैं। कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की। सुबोध कुमार पहले कॉलर कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुबोध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास रिलायंस कैपिटल के 330 शेयर है, एवरेज प्राइस 348 है, और रिलायंस पावर के 1250 शेयर है, एट द एवरेज प्राइस 35 पर शेयर है। तो क्या करना चाहिए, मेरे को यही जानकारी रखें या इसको निकाल देना चाहिए? सजदान, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि निकाल देना चाहिए क्या, जब ये मेजॉरिटी ऑफ लॉसेस फेस कर चुके हैं। रिलायंस कैपिटल 348 की बाइंग है, 10 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिलायंस पावर 35 रुपए की बाइंग है। अब क्या सजेशन होगा इन दोनों स्टॉक्स पर आपका? देखिए क्लियरली यहाँ पर ये होप पे बैठे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, ये दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनको फेस करने पड़ रही है। जिस तरीके से अभी भी चार्ट्स या प्राइस एक्शन प्रेजेंटेड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी एग्जिट ही करनी चाहिए दोनों स्टॉक से पोजीशन। मुझे लग रहा है रिलायंस कैपिटल से जो भी उनकी पोजीशन बन सकती है वो निकाल देनी चाहिए और स्विच करना चाहिए नाम इंडिया जैसे काउंटर में। एंड रिलायंस पावर में भी मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा होप्स नहीं है, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर मिला है तो स्टॉक में एग्जिट ही इंडिकेट कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर भी अपने पोजीशंस को हल्की कीजिए एंड एक अच्छे स्टॉक्स जैसे सीमेंस या क्यूमिंस इंडिया फ्रॉम द सेम सेक्टर वहाँ पर निवेश करने की सलाह होगी। बट डेफिनेटली रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर ट्रेंड्स काफ़ी वीक है। अगर मोमेंटम मिल रहा है, एक पुल बैक आ रहा है तो उसमें एग्जिट की ही सलाह होगी।
ठीक है। अगले कॉलर ज्ञानचंद है हमारे साथ फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ से। ज्ञानचंद जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैडम, मैंने SBI 174.50 के लेवल से बाय किया है। मेरे को आगे 6 महीने का व्यू चाहिए कि इसको होल्ड रखना चाहिए कि कितने टारगेट बनते हैं इसमें। ठीक है, अच्छे लेवल पर एंट्री लिया इनफैक्ट इन्होंने सचिन। SBI में 174 के आसपास 6 महीना रख भी सकते हैं। अगर होल्ड करें 6 महीने तो क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दीपाली इनफैक्ट एंट्री काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट अपने स्विंग्स लो के आसपास की ही इनकी एंट्री है, तो मुझे लग रहा है पहली बात तो यहाँ पर इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, 200 के आसपास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस ज़रूर कर रहा है, बट अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस नहीं है। और अगर इनकी 6 महीने तक की होल्डिंग कैपेसिटी है तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इनको अराउंड 245-300 इस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है यहाँ पर, जब तक 165 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं होता मुझे लग रहा है तब तक स्टॉक में जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कंसोलिडेशन भी वैलिड होगा, बट यहाँ पर डेफिनेटली वीकनेस नहीं है। मोमेंटम के लिहाज से 200 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगले कुछ हफ्तों में अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक टारगेट्स काफी जल्दी अचीव होंगे, तो 300 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। 165 का लगाना चाहिए उनको स्टॉप लॉस। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस भी आपको रेकमेंड किया गया है। फेसबुक पर सचिन चौहान ने एक सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं, जेके पेपर 94 की बाइंग है, टाटा मोटर्स में 77 की बाइंग है। और जेके पेपर से ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे टाटा मोटर्स लग रहा है सचिन, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है और होल्ड भी की है अपनी पोजीशन अब तक। क्या सजेशन होगा दोनों स्टॉक्स में? टाटा मोटर्स में थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इसकी जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस में ही प्राइस एक्शन हो रही है, एंड जिस तरीके से वापस 110-115 के आसपास स्टॉक प्लेस्ड है, ये उसी चैनल का अपर एंड है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। अगर इनको मुनाफा हो रहा है तो मेरी सलाह होगी यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर वापस ब्रेकडाउन आ जाता है जो 98-100 के आसपास के जोन से अगर वो वापस ब्रेच हो जाते हैं तो लोअर एंड ऑफ द चैनल काफ़ी दूर है, अराउंड 45-50 के जोन में। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, फ्रेश पोजीशंस बनानी नहीं चाहिए, एंड 115 या 110 ही अच्छा जोन है जहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिली है टाटा मोटर्स पर। आदित्य हैं दिल्ली से हमारे साथ फुल लाइन पर। आदित्य नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। आदित्य अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही सचिन इनसे। BEL की डिटेल्स इन्होंने जो शेयर की हमारे साथ, लगभग 101 के प्राइस की इनकी बाइंग है। BEL में 2000 क्वांटिटी है, बताइए सजेशन। BEL में क्लियरली यहाँ पर पिछले 4 हफ्तों से एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस एक्शन बनी है, एंड पिछले हफ्ते में यहाँ पर इनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर देनी चाहिए। जब तक स्टॉक 115 के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करता, आई थिंक तब तक एक बड़ी मोमेंटम या फिर एक बड़ा प्राइस एक्शन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। रेजिस्टेंस है 110 के आसपास, तो 105 के आसपास अगर स्टॉक होल्ड करे तो वहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, अगर 93 ब्रेक हो जाता है तो वापस एक अच्छी करेक्टिव मूव आ सकती है काउंटर में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, मुनाफा बांधना चाहिए अराउंड 105 के आसपास। 115 का काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ट्विटर पर हमें सवाल भेजा है सुचित पटेल ने। काफी सारे स्टॉक्स हैं इनके पास फार्मा स्पेस से। एक स्टॉक पर मैं व्यू ले लेती हूँ सुचित, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल हमें मिल रहे हैं, तो एक स्टॉक पर मैं आपकी राय ले लेती हूँ। सिप्ला पर राय दीजिए। 640 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, यानी लगभग 2 साल। तो क्या सजेशन होगा सिप्ला में? देखिए 2 साल के अवधि के लिए तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है हाल फिलहाल में 630 के लेवल के आसपास का, इसके जो एक्सटेंशंस या प्राइस एक्सटेंशन टारगेट्स आ रहे हैं वो लगभग अराउंड 850 तक के आ रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ पर डेफिनेटली इनको इन्वेस्टमेंट की और से वो
होल्ड करना ही चाहिए। ओवरऑल अगर हम इसके प्राइस डेवलपमेंट देखें तो 600 के नीचे जब तक स्टॉक अभी वापस स्विंग नहीं होता तब तक इसमें वीकनेस नहीं होगी। एंड अगर डिक्लाइंस होते भी है, कंसोलिडेशन होता भी है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1 से 2 डेढ़ साल के लिए भी अगर ये पोजीशन होल्ड करते हैं तो अराउंड 850 तक की प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह है। सिप्ला लॉन्गर टर्म टारगेट्स तो 800 के ऊपर भी हो सकते हैं, तो बने रहिए। एस के अग्रवाल है हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। अग्रवाल साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। अग्रवाल जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए बाद में बात करेंगे अग्रवाल जी से। इस बीच ट्विटर पर एक सवाल आ रहा है हिमेश का। IRCTC पर ये रिव्यू लेना चाहते हैं, 1455 की इनकी बाइंग है, नुकसान इनको हो रहा है सचिन, और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने का समय देना चाहते हैं। तो IRCTC पर व्यू आपका क्या है, और क्या इनको समय सीमा अपनी बढ़ानी चाहिए? दीपाली, यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जिस तरीके से पिछले 4 महीनों की चाल रही है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक, तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा 1300 ये एक पर्टिकुलर लेवल, उसके ऊपर सस्टेन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी तक यहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, कंसोलिडेशन बैंड में ही रह सकता है स्टॉक, बट क्योंकि इनका टाइम फ्रेम भी काफ़ी छोटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एग्जिट की सलाह होगी, क्योंकि 1300 अगर टूट जाता है तो वापस एक बड़ा स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मुनाफा उनको बांध देना चाहिए, एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है अगर आपका सिर्फ महीने 2 महीने का नजरिया है तो। यशवीर है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। यशवीर जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग। मेरे पास 250 शेयर है डाबर के, जो मैंने 30 जुलाई को लिए थे रिजल्ट के टाइम पे। 494 का बाय है, तो क्या करना चाहिए मैम विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ 1.5 मंथ? पूछ लेते हैं। इनके भाव के तो ऊपर ट्रेड हो रहा है सचिन। डाबर महीना भर ये रुक सकते हैं, क्या सजेशन होगा? देखिए, कहीं पर भी ओवरबॉट के संकेत नहीं है। अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ज़रूर एक हर्डल है, अराउंड 500-515 के आसपास थोड़ा सा स्टॉक थक जाता है, बट अगर थोड़ा सा समय देंगे तो मुझे लग रहा है अराउंड 570 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे कहीं पर भी वीकनेस नहीं है अभी तक। अगर हम इसके वीकली चार्ट्स के RSI को भी देखें तो लगभग अराउंड 55-57 के दौर में ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। वोलेटिलिटी ज़रूर हो सकती है, एंड जिस तरीके से अभी भी इसके बाउंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 480 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज नहीं होता, मुझे लग रहा है तब तक एक ब्रेकआउट की उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है अराउंड 515 के ऊपर का, मुझे लग रहा है वहाँ से लगभग 570 तक प्राइस टारगेट ओपन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 480 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। रिव्यू ज़रूर करनी चाहिए पोजीशन अराउंड 515 के ऊपर। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 515 के ऊपर अपनी पोजीशन को रिव्यू कीजिए। जितेंद्र रोहिरा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज 930 इनका परचेसिंग प्राइस है, 600 शेयर्स है। संक्षेप में सजदान क्या भी होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? देखिए, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज है स्टॉक। इनफैक्ट 950 के आसपास काफ़ी सप्लाई मिल जाता है काउंटर को, तो यहाँ पर रेंज बाउंड एक्शन एक्सपेक्टेड है 860 to 950। अगले कुछ दिन मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में स्पेंड होना चाहिए था। ठीक है, ध्रुमिल शाह ने हमें एक ट्विटर पर सवाल भेजा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, BEML 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 654 के प्राइस पर। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेशन दीजिए सचिन इनको BEML पर। देखिए, मेजर प्राइस एक्शन यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ से अगर मूव मिल भी जाती है तो अराउंड 750 से बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे। तो यहाँ पर अगर इनकी पोजीशन एग्जिस्टिंग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करनी चाहिए। 605 का होगा स्टॉप लॉस, और ज़रूर होगा रिव्यू जोन अराउंड 750 के आसपास का।
ठीक है, तो 750 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, वहां पर आकर रिव्यू कीजिए अपनी इस पोजीशन को, फिलहाल होल्ड कीजिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्विकली। सजदानंद हमारे साथ बने हुए हैं, फेसबुक ट्विटर की क्वेरीज शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सजदान उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फेसबुक ट्विटर पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। तजिंदर पाटिल एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक पर। ग्रान्यूल्स इंडिया 303 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सचिन बताइए क्या रिकमेंडेशन होगी ग्रान्यूल्स पर? देखिए, ग्रैन्यूल्स में एक काफ़ी अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है और कहीं पर मेजर वीकनेस नहीं है, बट अगर इसका हम RSI देखें तो वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस ज़रूर शेप हो रहा है। तो जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है अराउंड 295 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको ये पोजीशन मॉनिटर करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड अगर ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड हो जाता है तो मुझे लग रहा है अराउंड 345 355 के लेवल्स भी आने चाहिए, जिस तरीके से इसके ट्रेंड है एंड जिस तरीके से ये सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 295 के स्टॉप लॉस के साथ इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 345 350 के जोन में एक बार रिव्यू करनी चाहिए। आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदेश से। नमस्कार, बताइए सवाल अपना। और सर मुझे ये जानना है कि मैंने पहले ICICI बैंक का शेयर खरीदा था 376 रुपीज में 55 शेयर, और फिर वो एक डिक्लाइन हो गया शेयर, तो मैंने फिर 346 में खरीद लिया 100 शेयर्स ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओके, आपका यानी एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो 355 के आसपास है, आपके भाव के आसपास ही हो रहा है ये ट्रेड। क्या सजेशन होगा ICICI बैंक में 355 के प्राइस पर? दीपाली, यहाँ पे क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से इसके ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर कॉशियस रहना चाहिए उन्हें। 340 का एक काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से इसके डेली ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है एंड जिस तरीके से इसका कंसोलिडेशन बैंड नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 380 से 350 इस पर्टिकुलर रेंज को होल्ड करना चाहिए। तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है ये पोजीशन उनको मेंटेन करनी चाहिए, बट डेफिनेटली एक बार रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 375 380 के आसपास अगर एक स्विंग बन जाता है तो, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस से काफ़ी हेल्दी ब्रेकआउट की ज़रूरत है स्टॉक में, जो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे आया नहीं है। तो मुझे लग रहा है 340 अगर ब्रेक होता है तो ही उनको पोजीशन अपनी एग्जिट करनी चाहिए। फिलहाल तो होल्ड की ही सलाह होगी। 380 होगा रिव्यू जोन। तो 340 के इंपॉर्टेंट लेवल पर वॉच कीजिए, वो ब्रीच होता है तो शायद आपको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। अजय कुमार ने सवाल भेजा है अदानी ग्रीन्स पर 363 के प्राइस पर 25 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो बताइए सचिन क्या सजेशन होगा अदानी ग्रीन्स पर? देखिए, यहाँ पे काफ़ी थिनली ट्रेडेड काउंटर है एंड जिस तरीके से इसकी मूवमेंट रहती है या फिर सर्किट टू सर्किट जनरली मूवमेंट आती है, तो 320 एक फ्लोर यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो मुझे लग रहा है 320 के ही स्टॉप लॉस के साथ इनको अपनी पोजीशन मॉनिटर करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 400 के आसपास का एक स्विंग है, तो अगर ट्रेंड को इवेल्युएट करना है तो जो इमीडिएट स्विंग हाई है वो ब्रीच होना चाहिए, जो लगभग अराउंड 400 के आसपास है। तो फिलहाल तो कहीं पर डिस्टॉर्शन नहीं है, बट डेफिनेटली 340 इंपॉर्टेंट है। तो ऑन क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉक का तुमको मेंटेन करना है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। रिव्यू करनी है पोजीशन 400 के ऊपर। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, लेवल्स बताए हैं, वहां पर अपनी पोजीशन को रिव्यू कीजिए। अदानी ग्रीन्स पर ये व्यू है जो कि 342 के आसपास बंद हुआ है, होल्ड करने की सलाह है। शुक्रिया सदानंद इस शो का हिस्सा बनने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज और साथ ही हमारे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? देखिए, मोस्टली जो हमने स्टॉक्स अभी डिस्कस किए हैं वहाँ पर हमारे क्लाइंट्स की कोई पोजीशन नहीं है, बट एक दो स्टॉक्स है जहाँ पर हाल फिलहाल में हमने कुछ ट्रेड लिए थे, तो मे बी वहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कुछ पोजीशन बनी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।